दोस्तों, जिन या जिन्नात एक ऐसी एंटिटी जो हम इंसानों की पैदाइश से पहले से ही इस दुनिया में मौजूद है और ये इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम इंसान इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। कई मान्यताओं के अनुसार जिन किसी इंसान के शरीर पर, किसी जगह पर या फिर किसी वस्तु पर अपना कब्जा कर सकते हैं। लोगों के मुताबिक वो इंसान की इच्छाएं भी पूरी करते हैं, लेकिन बदले में उनसे कुछ ना कुछ जरूर लेते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार जिन्नात और इंसानों के बीच पर्दा है। जिस प्रकार हम इंसान अलग अलग जाति, धर्मों और नस्लों में बटे हुए हैं, ठीक इसी तरह जिन्नात भी कुछ ऐसे ही बटे हुए हैं। हम इंसानों की तरह जिन भी अच्छे या बुरे हो सकते हैं। यूं तो जिन्नात के कई रूप हैं, लेकिन आज मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया की इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया में रहने वाले 10 ताकतवर जिन्नात के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हातिफ जिन्नात का एक ऐसा समूह है जिसका यूं तो कोई निश्चित रूप नहीं होता, लेकिन ये कई प्रकार की अजीबोगरीब आवाजें निकालने में माहिर होते हैं। हम इंसानों को भटकाने के लिए ये अक्सर उन लोगों की आवाज में आपको पुकारते हैं जो आपकी जान पहचान के हों, जैसे कि आपके दोस्त या रिश्तेदार। इसके साथ ही ये इन जानवरों की आवाज भी निकाल सकते हैं। जिन्नात का यह समूह अक्सर किसी सुनसान या वीरान जगहों पर पाया जाता है, जहाँ पर अक्सर ये इंसानों को डराने के लिए किसी के हंसने, रोने या चिल्लाने की आवाज निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि हातिफ जिन्नात की मौजूदगी का एक जीता जागता सबूत है। इस वीडियो के जरिए अपलोडर व्यूअर्स को बताते हैं कि इनके घर में कोई पैरानॉर्मल एंटिटी मौजूद है जो कि इन्हीं की आवाज में इन्हें पुकारती है। तो क्या सुना आपने? इस वीडियो में एक धीमी आवाज सुनाई देती है जो कि बोलती है कम हियर, कम हियर, यानी कि शायद अपलोडर को वो एंटिटी अपने पास बुलाना चाहती है। और इस वीडियो में अपलोडर भी काफी घबराए हुए लग रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आपके मुताबिक यहाँ हातिफ जिन्नात का साया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। घाउल नामक जिन्नात को अगर हम पिशाच या वैम्पायर कहें तो ये गलत नहीं होगा। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर किसी कब्रिस्तान या शमशान घाट में पाया जाता है। ये अक्सर ऐसे कब्रिस्तान में पाए जाते हैं जो कि वीरान हो या फिर बेहद पुराने हों। ये रात के समय कब्रों से मृत लोगों की हड्डियां और उनका मांस नोच कर खाते हैं, और यहाँ तक कि कभी कभार ये जीवित इंसान को भी नोच डालते हैं। ये रात के समय रास्ते से गुजरने वाले लोगों पर भी हमला कर देते हैं। आपको बता दें कि घाउल जिन्नात अपना रूप बेहद आसानी से बदल सकते हैं। ये कभी किसी सांप या किसी जानवर के रूप में, तो कभी किसी औरत के रूप में या फिर बच्चे के रूप में आकर इंसानों को भटकाते हैं और फिर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बेहद खबीस माना जाता है, जो ना तो किसी के साथ कोई हमदर्दी करते हैं और दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं करते। दोस्तों, सेलत जिन्नात का एक ऐसा समूह है जो कि ज्यादातर महिलाओं के रूप में देखने को मिलता है। घाउल की तरह ये जिन भी अपना रूप आसानी से बदल सकते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि ये इंसान को जान से भी मार डालते हैं। अक्सर ये जिन किसी खूबसूरत महिला का रूप लेकर इंसान को गुमराह कर देते हैं और यहाँ तक कि इंसानों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिली हैं जहां सेलत नामी इस जिन ने इंसानों से शादी कर ली हो। लेकिन दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, नसनस जिन्नात का वो गिरोह है जो कि सेलत जिन और इंसान के मिलन से पैदा होता है। इंसानों की तरह दिखने वाले इस जिन की एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है। अपनी एक टांग से ये काफी तेज फुदक फुदक कर चलता है। ये दिखने में कुछ ऐसा होता है कि मानो किसी इंसान को काट कर 2 टुकड़े कर दिए हों। जिन्नात की ये नस्ल समुंदर में पाई जाती है। माना जाता है कि ये जिन्नात समुंदर से बाहर निकलकर इंसानों से बात भी करते हैं, और अगर ये इंसान पर काबू पा लें तो उसे मार भी सकते हैं। जिन्नात की तरह हिन भी एक ऐसी एंटिटी है जिसे आग के शोले से पैदा किया गया है। इनमें से कुछ मुसलमान हैं तो कुछ गैर मुस्लिम। कहा जाता है कि गैर मुस्लिम हिन को जहरीली आग के शोले से बनाया गया है।
कहा यह भी जाता है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को जमीन पर शैतान और बुरे जिन्नात से जंग लड़ने के लिए भेजा, तब हिंद के एक बड़े समूह ने उनकी मदद की, जबकि जो हिंद गैर मुस्लिम थे उन्होंने शैतान और बुरे जिन्नात का साथ दिया। मरीद नाम के जिन्नात का ये समूह बेहद चालाक और घमंडी होता है और ऐसे में जाहिर है कि ये जिन अल्लाह के नाफरमान और गुनहगार हैं। आपको बता दें कि जिन्नात के इस गिरोह में बहुत ही कम मुस्लिम हैं और इनकी उम्र करीब 1000 साल बताई जाती है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। आपको बता दें कि जिन्नात का ये समूह बेहद ही खतरनाक और इंसानों से सख्त नफरत करता है और हमें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों, कारीन जिन्नात का एक ऐसा समूह है जो कि हर वक्त इंसान के साथ मौजूद रहता है। एक मान्यता के अनुसार जब किसी इंसान का जन्म होता है तो वहीं जिन्नात के समूह में भी एक बुरा जिन जन्म लेता है, जो कि उस इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक उसके साथ रहता है। आपको बता दें कि इंसान का कारीन ही उसका हमजाद होता है, जो कि उसी की शक्ल सूरत और उसी के जैसी आवाज रखता है। कारीन हमारी हर एक आदत और हर एक छुपी हुई बात को अच्छे से जानता है। दूसरे कल्चर्स में कारीन को डॉपलगैंगर भी कहा जाता है, जो कि अक्सर इंसान को उसकी मौत के समय दिखाई देता है। दोस्तों, कारीन जिन्नात का वही समूह है जो कि हम इंसानों के दिलों में वसवसे यानी गलत फहमियां और शक पैदा करता है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने नेक अमाल में काफी आगे हो तो ये कारीन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का कारीन भी एक बार उनके सामने हाजिर हुआ, जो कि हूबहू उन्हीं की तरह दिखता था, लेकिन वह काफी कमजोर लग रहा था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जब उससे सवाल पूछा कि तू कौन है, तो उसने जवाब दिया कि मैं आपका कारीन यानी आपका हमजाद हूँ। जब उससे पूछा गया कि तू इतना कमजोर क्यों है, तो उसने जवाब दिया कि आपके नेक अमाल ने मुझे कमजोर कर दिया है। तो दोस्तों, आपको बताते चले कि इंसान के पाप और बद अमाल इसके कारीन को और ताकतवर बनाते हैं, जबकि नेक अमाल उसको कमजोर कर देते हैं। अरबी भाषा में इफरीत का मतलब सरकश यानी चालाक और खबीस है। जिन्नात का यह समूह शारीरिक तौर पर बेहद ताकतवर होता है। कहा जाता है कि जिन्नात के समूह ने किंग सोलोमन के हुक्म पर हैकली सुलेमानी यानी सोलोमन टेम्पल का निर्माण किया। अपनी शारीरिक ताकत के साथ साथ ये जिन्न बहुत ही तेज होते हैं। ये ज्यादातर गर्म रेगिस्तान और मिट्टी के नीचे पाताल में पाए जाते हैं। एक मान्यता के अनुसार जिन्नात का ये गिरोह आसमान में भी उड़ सकता है, जहां ये प्राचीन समय में आसमान में रहने वाले फरिश्तों की बातें सुनता और फिर धरती पर आकर बादशाहों और बड़े बड़े ज्ञानियों को इन बातों से आगाह करते थे। दोस्तों, जन्न या जन्नान के बारे में माना जाता है कि जिन्नात का ये गिरोह जिन्नों में सबसे पुराना है, जो कि हजरत आदम के इस धरती पर आने से पहले से ही मौजूद है। जन्न को अच्छे जिन्नात का बादशाह भी कहा जाता है। माना जाता है कि अल्लाह ने जिन्नात के इस समूह को आसमान और जमीन का बादशाह बनाया था और साथ ही साथ इन्हें जन्नत के निगरानों में भी शामिल किया। लेकिन वक्त के साथ साथ जब इस गिरोह ने धरती पर पाप करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने जमीन पर फरिश्तों की एक जमात भेजी, जिसके बाद उन फरिश्तों ने कुछ जिन्नात को कत्ल कर दिया और कईयों को कैद कर दिया और जो बचे थे वह जंगल और समुद्रों में चले गए। जिन्नात के इस समूह में सबसे बड़े जिन का नाम अज़ाज़ील है, जिसे सभी शैतानों और जिन्नात का सरदार माना जाता है। इसे शैतान तब कहा जाने लगा जब इसने ईश्वर के हुक्म को मानने से मना कर दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इस जिन को इब्लीस, शैतान और लूसीफर भी कहा जाता है। शुरुआत में ये बेहद नेक था। इसने खुदा की इस कदर इबादत की कि इसे फरिश्तों में शामिल कर दिया गया, लेकिन धरती पर राज करने की लालच और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जलने के नतीजे में ये घमंड करने लगा, जिसके बाद इसे आसमान से निकालकर जमीन में फेंक दिया गया। माना जाता है कि उस समय से लेकर आज तक अज़ाज़ील का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है इंसान को गुमराह करना। तो दोस्तों, ये थे 10 सबसे ताकतवर जिन्नात जो कि हम इंसानों के बीच इस दुनिया में रहते हैं। अगर आप भी जिन्नात की किस्मों के बारे में और जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।